दिखाओ तनी गोरिया सुननी। मैं एक टीचर भी थी और अलग एक जो कहते हैं कि मेरी एक नई स्टार्टिंग हो गई, नया राजा जी के जवन टीचर थी और टीचर पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे आके डांस खाली फोना में गंदा गंदा बात को। मुझे और पब्लिक को जो चाहिए कि रानी जी अलग अलग फील्ड में हम लोग को दिखे, तो वही बस उन लोग के लिए चल रहा है। गर्मी से दिमाग गरम बत्ती। रही बात माननीय अभियंता जी के, मैं गोड़ लगूंगी, उनके साथ रहने का बहुत मन है। मौजूद है रानी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रानी राज जो है ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अरविंद सिंह अभियंता के साथ आप लोग बहुत सारे प्रोग्रामों में इनको देखे होंगे और आजकल यह एल्बम बनाते हुए नजर आ रही हैं और भोजपुरी आज हमें ये मिल गई हैं बड़हरिया के युवराज मैरिज हॉल में एक होली का एल्बम गीत जो शूट कर रही हैं। क्या ब्लास्ट कर रही हैं? आखिर रानी आजकल अरविंद सिंह अभियंता के साथ क्यों नहीं दिख रही हैं? क्या लगता है जो अरविंद सिंह अभियंता जितना अश्लील दुगोला गाय के रूप में जाने जाते हैं उससे ये कुछ अलग हट के सोच रही हैं या उसी में कुछ जोड़ के अलग ब्लास्ट करने वाली हैं? वही सब हम बात जानेंगे। रानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से जितने जनता और मेरे भोजपुरी समाज के लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, सभी लोग के मैं गोड़ लगती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अरविंद सिंह अभियंता के साथ अभी आप नहीं दिख रही हैं, क्या मामला है? पहली चीज़ तो आप उनको अश्लील की तरफ से मत जोड़िए। और रही बात माननीय अभियंता जी के, मैं गोड़ लगूंगी, उनके साथ रहने का बहुत मन है और मुझे और पब्लिक को जो चाहिए कि रानी जी अलग अलग फील्ड में हम लोग को दिखे, तो वही बस उन लोग के लिए चल रहा है, क्योंकि वही हम लोग की भगवान है, वो जनता के लिए चल रहा है। यानी कि समय नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल समय तो है ही नहीं कि मैं ब्यास जी के प्रोग्राम में जाऊं। इतना प्रोग्राम और इतना शूट हो गया है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। आज यहाँ पे युवराज मैरिज हॉल पे बड़हरिया में आप आई हुई हैं, किस चीज़ का शूट चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एक जो कहते हैं लोकगीत है और होली सॉन्ग भी है, तो आप लोग जितना प्यार आशीर्वाद मुझे देते हैं उतना ही इस एल्बम को भी अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। नया लुक, नया चीज़, और आप लोग ने जिस तरह चाहा था कि एक रानी जी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करे, तो वही आप लोग के बीच पेश होगा और आप लोग उतना ही प्यार दुलार सपोर्ट, उतना दम भर के उसको प्यार दीजिएगा। आपको कुछ वीडियो में हम आपको देखे थे जी, आप बोल रही थी उसमें कि मैं एक टीचर थी और टीचर पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे आके डांस करने लगी, ये कैसे हो वो गया? टीचर जो थी वो मेरा पास्ट था, क्योंकि उस समय टीचर आप रही हैं? जी सही में? जी, GM कॉन्वेंट स्कूल, जगह का नाम नहीं बताऊंगी वो एक प्राइवेटली है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं एक टीचर भी थी और अलग एक जो कहते हैं कि मेरी एक नई स्टार्टिंग हो गई, नया जीवन हो गया मेरे लिए, नई लाइफ हो गई। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जुड़ी और भोजपुरी में मेरा इतना सोचा नहीं था मैंने कभी कि नाम हो पाएगा, और पब्लिक ने तो यार जो नहीं चाहिए था उससे भी बढ़कर दिखा दिया है। आज आसमान दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी जनता को पहले तो। अच्छा, क्या दिक्कत हो गया कि टीचर का प्रोफेशन छोड़ के डांसिंग में आ गई? क्या दिक्कत? ये तो मेरे इंटरव्यू में सबको पता है कि लॉकडाउन के बाद क्या हालत था, और मेरी निजी ज़िंदगी के बारे में। मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ और इतना भी कुछ हाई क्लास नहीं है मेरी फैमिली, और वही सब फैमिली प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम और भाई बहन सबकी देख रेख सब जिम्मेदारी है, तो उसके वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, ये लाइफ अब अच्छा लग रहा है? हाँ, कुछ सालों के लिए। कुछ सालों के लिए मतलब? जी, ऑफ कोर्स मैं मेहमान हूँ कुछ सालों के लिए, फिर यहाँ इससे बढ़ के गिव अप करके आगे भी कुछ करना है और आगे एक जो प्रोफेशन लाइफ, जिसको एक नॉर्मल लाइफ चाहिए मुझे। ये भी लाइफ बहुत अच्छी है, गोल्डन लाइफ है मेरे लिए, लेकिन एक तरह से मुझे इस लाइन से जब तक चेहरा है, जब तक कहते हैं ना, जब तक जवानी है, हाँ सेम वही ना अच्छा नहीं लगेगा। तो जब तक मेरे अंदर हुनर है और जब तक मेरा चेहरा है, जब तक मन करेगा ये काम करने का, तब तक करूँगी, लेकिन लाइफ टाइम तक नहीं करना है। और ब्रेक करके फिर अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जो एक फैमिली के साथ बिताते हैं, अपनी फैमिली जोड़ना है, शादी ब्याह बच्चे सब मेरी एक नॉर्मल सी ख्वाहिश है, क्योंकि सारी ख्वाहिश तो पूरी हो चुकी है। मुंबई का घर हो गया, अब गाँव में घर हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अच्छा, दुगोला में जब आप प्रोग्राम करने जाती थी उसमें अच्छा लगता था कि एल्बम की ऑर्केस्ट्रा में जो स्टेज पर डांस किया जाता था उसमें कौन? मेरे लिए सब अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज़्यादा एंटरटेनमेंट या ज़्यादा एक अपने आप को कुछ जानकारी हासिल की है, तो वो है जो दुगोला।